100 क्रिपर्स की पूंछ काट कर लाएगा वही जिंदा रहेगा, और जो विफल होगा उसे मरना होगा। मार्शल ने हमेशा उसकी बात मानी है, इसलिए वह उनकी पीठ पर बम से भरी वेस्ट बांधकर उन्हें बाहर भेजने का प्रबंध करता है। बाहर धकेलने से पहले वह बताता है कि जो भी फेल करेगा उसके ऊपर बम के ट्रिगर स्विच को टेप कर दिया जाएगा। फिर दोनों को कड़कती ठंड में बाहर धकेल दिया जाता है। लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में डॉर्थी आकर मिक्की 17 के हाथ में वह ट्रांसलेटर डिवाइस थमा देती है, क्योंकि इस डिवाइस से शायद वे क्रिपर्स से बात कर सकें और साथ ही समझ पाए कि असल में क्रिपर्स क्या चाहते हैं। जब उन्हें बर्फ में उतारा जाता है, मिक्की 17 क्रिपर्स के लीडर की तलाश करने लगता है। इस क्रिपर्स का नेता एक बड़ा साइज का मदर क्रिपर था और बाकी सारे छोटे क्रिपर्स उसके बच्चे थे। मिक्की 17 पहले दौड़कर उसके पास जाता है और उसे जल्दी कहीं दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ ही देर में स्पेसशिप द्वारा उन पर गैस अटैक लॉन्च किया जाएगा। लेकिन क्रिपर उसकी बात समझ ही नहीं पाता। अब मिक्की 17 अपनी गर्दन में लटका ट्रांसलेटर चालू कर देता है और वह हैरान रह जाता है जब वह सुनता है कि मदर क्रिपर उसका नाम लेकर बुला रही है। फिर वह क्रिपर मिक्की से कहता है, हमने तो तुम्हें बचाया था, तो फिर तुमने हमारे छोटे को क्यों मार डाला? यानी वही क्रिपर जिसे सबने मार डाला था, उसका नाम लोको था। और जब मिक्की बंधाओं क्रिपर के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उस क्रिपर का नाम जोको है। मिक्की 18 पूछता है कि अगर उसे मुक्त नहीं किया गया तो वे क्या करेंगे? मदर क्रिपर कहता है, तो हम सब मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। इसके बाद वे एक डेमो देने के लिए एक तरह की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बनाते हैं। कोई भी मिक्की डोनो उस तीव्र ध्वनि को सहन नहीं कर पाता। मदर क्रिपर फिर बताता है कि अगर वे अपने कान बंद कर भी लें तो भी उनकी आंखें और दिमाग फट कर मर जाएंगे। इस हालत में मिक्की 17 दौड़ता हुआ स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है। इधर स्पेसशिप के अंदर से यह दृश्य देखकर मार्शल और इल्फा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्रिपर्स मिक्कियों से बात कैसे कर रहे हैं। उधर मिक्की 17 नासा को सिग्नल देता है कि बेबी क्रिपर जोको को स्पेसशिप के बाहर छोड़ दिया जाए, वरना वहां मौजूद सबकी मौत तय है। साथ ही मदर क्रिपर यह भी मांग रखती है कि क्योंकि लोको की मौत इंसानों की वजह से हुई है, इसलिए बदले में एक इंसान को भी मरना होगा। यानी उसकी मांग थी जान के बदले जान। उधर मार्शल अपने पीएस की सलाह पर खुद मदर क्रिपर से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वह पूरे मामले को एक युद्ध की तरह लेता है, जहां मदर क्रिपर है उसकी दुश्मन जनरल। वह ऐलान करता है कि अपनी ज्वलंत स्पीच देने के बाद वह खुद क्रिपर्स का सफाया करेगा। फिर अपने साथियों को लेकर वह उस स्पीच के लिए बाहर निकल पड़ता है। मार्शल के निकलते ही नासा अचानक इल्फा पर हमला कर देती है। वह उसके गले में एक ऐसा कसावदार लॉक बेल्ट डाल देती है जिससे निकल पाना लगभग असंभव था। जब इल्फा के बॉडीगार्ड्स बंदूक तानते हैं तो नासा उन्हें चेतावनी देती है, अगर आगे बढ़े तो मैं इसे मार डालूंगी। तब सिक्योरिटी हेड जैक नासा को बेबी क्रिपर जोको को लेकर बाहर जाने की इजाजत दे देता है। नासा जैसे ही जोको को फर्नेस से निकालने जाती है, इल्फा अचानक एक छुरी उठाकर केबल काट देती है। लेकिन उसी पल नासा किसी तरह केबल को पकड़ लेती है और जोको की जान बचा लेती है। इल्फा चिल्लाती है, इन सब को गिरफ्तार करो, मगर जेक और बाकी सिक्योरिटी गार्ड